Today's discussion about the problems. There is one question. This question in the 2019 CBSE board question. And two infinite parallel plates have uniform charge density sigma 1 and sigma 2. Determine the electric field at a point number 1 to the left side of sheet. यह निकालना है इन दोनों सीट की वजह से between them, what is between them and to the right side. There are three regions: first region, second region, third region. First for first, second for the between them, and then for right to the side. So one by one we discuss about the one by one. We just discussed the one number one. Number one. You see, this both the sheets are positive charged. Due to the charge sheet, what is the electric field? Second application of Gauss's theorem, that is sigma upon 2 epsilon naught. You see, this is the left side, तो साइन क्या हो जाएगा इसका? नेगेटिव. सो पहला आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द फर्स्ट रीजन. लेफ्ट साइड ऑफ द sheets. E1 is equals to minus sigma of 1 upon 2 epsilon naught r cap left side towards left side. इसको लिख देंगे towards left side. E2 यानी कि E2 मतलब इस सेकंड शीट की वजह से लेफ्ट इधर फर्स्ट रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या वो भी लेफ्ट साइड आ जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है टोटली आउटवर्ड्स होता है. सो E2 इज इक्वल टू अगेन माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट r कैप. दिस इज आल्सो लेफ्ट साइड. बाय द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर. सो माइनस 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इज कॉमन, sigma 1 plus sigma 2 r cap towards left. That is the first answer. That is a first answer. Very easy. इस रीजन में लेना है. E1 से भी लेफ्ट आ रहा है, E2 से भी लेफ्ट आ रहा है. अगर हम कार्टेशियन सिस्टम से लें तो लेफ्ट साइड क्या होता है? नेगेटिव होती है. नेगेटिव वेक्टर पोजीशन पे ले लिया और दोनों को ऐड कर दिया. नाउ फॉर द सेकंड, फॉर द सेकंड रीजन between the plates, between the sheets. Second region में क्या हो जाएगा between the sheets? You see, for the first sheet, electric fields towards right, right? So E1 is positive. For the second sheet, in between them, E2 in left hand side. So electric field due to the second sheet is negative. So E1 क्या हो गया यहाँ पर? E1 is positive. Sigma upon 2 epsilon naught r cap towards right, right? And E2 was due to the second sheet minus sigma 2 epsilon naught r cap towards left. So net electric field E is equals to E1 plus E2, and answer comes to 1 upon 2 epsilon naught sigma 1 minus sigma 2 r cap, right? ये हमारे पास आ गया second position. Now to come to the third. Third is for the third region, that means right to the seat. Similarly क्या करेंगे? इसकी वजह से देखिए पॉजिटिव चार्ज फर्स्ट सीट की वजह से इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? राइट है, राइट साइड में है. सेकंड सीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? आउटवर्ड्स है, वो भी राइट साइड में. तो दोनों राइट साइड में दोनों क्या हो गए? पॉजिटिव. तो दोनों की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा. E1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट r कैप टूवर्ड्स राइट, एंड E2 इज इक्वल टू सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट r कैप टूवर्ड्स राइट. So net electric field E is equal to 1 upon 2 epsilon naught sigma 1 plus sigma 2 r के. ये हमारे पास आ जाएगा. इसी में दूसरा क्वेश्चन भी बन सकता है. इसमें दूसरा क्वेश्चन कैसे बन सकता है? यू सी, अगर सपोज करें कि हमारे पास यहाँ पर सिग्मा 1 सिग्मा और सिग्मा दोनों डेंसिटी सेम है, बट वन एक पॉजिटिव है दूसरा
नेगेटिव है, तब क्या होगा? सो वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, दिस इज द सेकंड क्वेश्चन. क्वेश्चन इज द सेम, आपको सेम लगेगा. इसमें क्या दिया, डेंसिटीज आर प्लस माइनस सिग्मा. यहाँ सिग्मा 1 और सिग्मा 2 था. सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 के प्लेस पर क्या होगा, प्लस माइनस सिग्मा. वन सीट इज द प्लस पॉजिटिव चार्ज एंड नेक्स्ट सीट इज नेगेटिवली चार्ज. तो ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज आउटवर्ड्स, दिस वन एंड आउटवर्ड्स. ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज इज ऑलवेज इनवर्स. E2 आप देख रहे हैं कि सीट की तरफ आ रहा है और E1 जो है सीट से बाहर की तरफ जा रहा है, बस वो अंतर आ जाएगा. और यहाँ सिग्मा 1 सिग्मा 2 था, इसकी वजह से क्या होगा, सिग्मा सिग्मा हो गया. तो सेम चीज फॉर अगर हम सॉल्यूशन पे बात करें तो आप निकाल सकते हैं. फर्स्ट के लिए, फर्स्ट रीजन के लिए क्या आएगा, फर्स्ट रीजन में E1 क्या हो गया, लेफ्ट साइड में माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप. E2 क्या हो जाएगा, E2 उधर हो जाएगा पॉजिटिव सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप. फर्स्ट रीजन में देख लीजिए आप, दोनों को प्लस कर दीजिए, E1 प्लस वेक्टर प्लस E2 वेक्टर. सो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 0. पहले 0 नहीं आ रहा था, पहले आ रहा था माइनस 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, लेकिन ये दोनों अपोजिट हो गए. सेकंड रीजन की बात करें, सेकंड रीजन में देखें E1 इज राइट साइड, तो दैट इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप. E2 इज आल्सो द राइट साइड, सो E इज इक्वल टू E1 प्लस E2, तो आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर कैप. ये आपका नेट हो जाएगा. थर्ड रीजन में जाइए, थर्ड रीजन में क्या आ जाएगा, E1 राइट साइड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप. E2 अगेन लेफ्ट साइड माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप. यहाँ उल्टा हो गया, पहले में ये पॉजिटिव नेगेटिव था और ये पॉजिटिव था, यहाँ उल्टा हो गया बिल्कुल. तो E तो वही रहेगा, E1 plus E2, so again answer is 0. So in this question, in the left side or right side of the sheets is always electric field is 0, and between them is sigma upon epsilon naught r cap. These are the one question. अब हम चलते हैं NCERT के क्वेश्चंस पर. तो NCERT की एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को हम लेते हैं 1 by 1. उसमें हम सॉल्व नहीं करेंगे, केवल क्वेश्चंस को देखेंगे और क्वेश्चंस को देखने के बाद उसमें क्या फॉर्मूला लगेगा और कैसे वैल्यू पुट करनी है, उसके बाद हम उसको सॉल्व आप खुद कर सकते हैं. So we just go to the 1 by 1 questions in the exercise chapter number 1 in NCERT. Now discuss the exercise questions. Question number 1. Question number 1 के अंदर देखिए हमारे पास two charges Q1 and Q2 and distance with the charge is 30 cm in the air and we convert in the 30 cm into 3. And what is the force between the two charges? By Coulomb's law we can use the formula of 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square, and putting the value of 1/4 pi epsilon naught is 9 into 10 raised to 9 and Q1 is given 2 into 10 raised to 7. Q2 is 3 into 10 raised to 7 and value of the R is 0.3 meter. Then solve this question and you get the answer 6 into 10 minus 3 Newton. ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 में Q1 Q2 दिया हुआ है और फोर्स दिया है बिटवीन देम. डिस्टेंस पूछा है, सेम क्वेश्चन है, यू कैन फाइंड द R. तो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 आर द सेम बेस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 द थ्योरेटिकल बेस जो डिस्कस हो चुका है थ्योरी के अंदर. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 6. There are four charges QA, QB, QC and QD are the different values. The QA is 2 microcoulomb, QB is minus 5 microcoulomb, QC is 2 microcoulomb, QD is minus 5 microcoulomb. Are placed at the corner of the square ABCD, and the side of the square is 10 cm is given, and the one charge Q is equal to 1 microcoulomb is placed at the center of the square. So what is the net force on the centered charge Q? So you see the solution. There is a charges are A, B, C, D are given with the values are putting here, and Q is this. You see the first force. First force बात कर रहे हैं FA. FA क्या होगा? दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं. Q is पॉजिटिव चार्ज, Q is also positive. To away the charge, that is FA. Along the क्या हो जाएगा AO. तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/4 pi epsilon naught QA into Q upon OA square along AO. ठीक. FV क्या हो जाएगा, अगर हम बात करें तो हो जाएगा 1/4 pi epsilon naught. अब QB क्या नेगेटिव चार्ज है तो इनवर्स हो जाएगा, तो हो जाएगा QB into Q upon OB square along क्या बनेगा, along बनेगा OB. ठीक है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है. फिर जाते हैं हम FC की तरफ. FC में क्या हो रहा है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो 2 अवे हो जाएगा.
अभी हो गया तो क्या हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QC इंटू Q अपॉन OC स्क्वायर along CO and FD is equal to 1/4 pi epsilon naught QD into QA Q OD स्क्वायर। अब ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव तरफ जाएगा, दैट इज along OD। QC the ABCD is square, therefore OA is equal to OB is equal to OC is equal to OD. So we can find the value of FA and FC because QA is equal to क्या है QB, therefore value of FA is equal to FB। बट अगर वेक्टर पोजीशन में लेंगे तो अपोजिट हो जाएगा बिकॉज वन इज अलोंग द AO और दूसरा हमारे पास OAR है। सिमिलरली QC is equal to QD, therefore FC is equal to minus of FD. So net force F is equal to FA plus FB, superposition principle is there. So net force क्या हो जाएगा 0 on the charge Q। इस क्वेश्चन में हमारे पास वैल्यू रखें ना रखें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमारे पास वैल्यू सारी बराबर है, वैल्यू रखने की जरूरत भी नहीं है और वी कैन राइट दिस वे। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। In this question, there are two charges are given, QA and QB. The value of QA is 3 microcoulomb and QB is minus 3 microcoulomb. The distance between the charges is R is equal to 20 centimeter. There are two questions. The first question is the electric field at the midpoint O of line joining AB, यानी दोनों चार्जों को ज्वाइन करने वाली लाइन के बीच में एक मिड पॉइंट लेना O, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दीज चार्जेस क्या होगा। एंड सेकंड क्वेश्चन इज द नेगेटिव टेस्ट चार्ज Q is equal to minus 1.5 in 10 minus 9 coulomb each place at the midpoint O. Find the force experienced by this test charge. There are two questions, so one by one we solve. For the question number A part, sir, ये अपने पास line joining हो गया। This is suppose A point and this is B point. Here is the place QA, here is place the QB, and that is the midpoint. This distance is that is 20 centimeter. So QAO is equal to 10 centimeter. And OB is also 10 centimeter. Now, electric field. We find the electric field. First of all, understand this question. The QA is equals to 3 microcoulomb and QB is equal to minus 3 microcoulomb. This is very important. Plus and minus sign is very important. At this point, due to the charge A, QA, this is a positive charge. The electric field is outwards. The electric field is goes like that. That is EA. Due to the QA, it is a negative charge. The electric field inverts the charge. So is it here? That is QB. You see, both the electric fields due to the charge A and due to the charge B in the same direction with the rightwards. So both are positive value in the vector form. So EA is equals to 1/4 pi epsilon naught. इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? E is equals to 1/4 pi epsilon naught Q by R स्क्वायर। तो Q क्या हो जाएगा? दैट इज 3 माइक्रोकूलम अपॉन R स्क्वायर हो जाएगा 0.1 का होल स्क्वायर। द डिस्टेंस बिटवीन द A एंड O एंड ये हो जाएगा along AO आ जाएगा। अगर हम इस तरह से EB लेंगे तो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3 माइक्रोकूलम 0.1 का होल स्क्वायर along OB. Both are in the same direction. So net electric field at the point O, EA plus EB क्या आ जाएगा हमारे पास? EA plus EB। अगर वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखना तो चलेगा क्योंकि हमने लगाया नहीं, तो EA is equal to EB हो जाएगा and both are the equal and the same direction. So we can write twice of 1/4 pi epsilon naught 3 into 10 raised to power minus 6 minus coulomb into 0.1 का होल स्क्वायर along towards B कर सकते हैं इसको, towards B. So you just put the value of this one, the 9 into 10 raised to power 9 into 3 into 10 raised to power minus 6 upon 1 into 10 raised to power minus 2 न्यूटन पर कूलम। ये हमारे पास क्या आ जाएगा? इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। सो सॉल्व दिस वैल्यूज एंड गेट द आंसर फॉर द बी पार्ट। व्हाट इज द बी पार्ट?
इस पॉइंट O पर एक चार्ज और रख दिया. You again draw the diagram of this question. That is point A, it is point B, midpoint is O. Here the charge is QA is equal to 3 microcoulomb, QB is equal to minus 3 microcoulomb, and here is Q is equal to minus 1.5 into 10 raised to power minus 9 coulomb is placed. Now question is what is the force experienced by the test charge? इस पर लगने वाला फोर्स. अब आप देखिए, अगर हम इस the force on O due to the A फर्स्ट निकाल रहे हैं. फोर्स ऑन O due to the A is equals to 1/4 pi epsilon naught. कौन सा फोर्स होगा? अट्रैक्टिव फोर्स होगा. अट्रैक्टिव फोर्स होगा तो क्या हो जाएगा? इधर लगेगा, ये लगेगा फोर्स ऑन ए, लगेगा तो जाएगा Q1 Q2 यानी कि 3 इंटू 10 raised to power minus 6. या सीधा पहले लिख लीजिए फॉर्मूला, QA इंटू Q अपॉन आर स्क्वायर कितना आ जाएगा? 10 सेंटीमीटर है, 0.1 का होल स्क्वायर. आई कैप लगाएंगे तो माइनस आ जाएगा, बिकॉज आई कैप तो पॉजिटिव डायरेक्शन में राइट साइड में होती है, आई कैप लगाते क्या हो जाएगा? नेगेटिव डायरेक्शन में. इसी तरह से इसकी वैल्यू रख दीजिए तो जाएगा माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3 इंटू 10 raised to power minus 6. अब यहाँ क्यू की वैल्यू माइनस में नहीं रखेंगे क्योंकि हम ऑलरेडी आई की वैल्यू आई कैप ले चुके हैं. यहाँ क्या आ जाएगा? इंटू 1.5 इंटू 10 raised to power minus 9 अपॉन 0.1 का होल स्क्वायर. इसी तरह से फोर्स ऑन O यानी ड्यू टू द चार्ज B, इट इज अ नेगेटिव चार्ज, इट इज अ नेगेटिव चार्ज, बोथ आर द नेगेटिव चार्ज. तो फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा, वो इधर आ जाएगा यानी कि FB भी इधर की डायरेक्शन में आएगा. क्या आ जाएगा? माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QB इंटू Q अपॉन 0.1 का होल स्क्वायर आई कैप. सो अगेन माइनस 1 अपॉन, इसकी वैल्यू रख दीजिए सीधा सीधा, 9 इंटू 10 raised to power 9, QB is 3 into 10 raised to power minus 6 into 1.5 into 10 raised to power minus 9 upon 0.1 का होल स्क्वायर. तो नेट फोर्स F is equals to FOA vector plus FOB vector and both are the equal, so minus 2 into 9 into 10 raised to power 9 into 3 into 10 raised to power minus 6 into 1.5 into 10 raised to power minus 9 upon 1 into 10 raised to power minus 2, and then we can find the answer. और मैग्नीट्यूड अगर हमें लेना है तो इसको क्या हो जाएगा? नेगेटिव साइन हो जाएगा अलग, और ये हो जाएगा डायरेक्शन, डायरेक्शन इसकी हो जाएगी B to A. नेट फोर्स क्या आएगा? B से A की तरफ रहेगा, टूवर्ड्स A हो जाएगा. यहाँ पर क्या हो जाएगा? टूवर्ड्स A. तो यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम लाइक दैट. सो सबसे बड़ी चीज इसमें जो देखी गई है वो देखी गई डायरेक्शन की, कि जो पॉजिटिव चार्ज दिया है, नेगेटिव चार्ज दिया, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड्स होगा, इनवर्ड्स होगा, वो ध्यान में रखना है. जैसे इसमें पॉजिटिव चार्ज था तो हमने आउटवर्ड्स लिया, इसमें नेगेटिव चार्ज इनवर्स लिया, लेकिन दोनों की डायरेक्शन एक हो गई, प्लस हो गया. इसमें अगर हम देखेंगे एक नेगेटिव एक पॉजिटिव की वजह से क्या होगा? अट्रैक्टिव फोर्स हुआ. ये दोनों नेगेटिव है तो रिपल्सिव फोर्स हुआ, तो इसका डायरेक्शन इधर लग गया, क्योंकि इस पर फोर्स निकाल रहे हैं हम, तो इस पर फोर्स निकालेंगे तो इधर लगेगा, तो दोनों को प्लस कर देंगे. दोनों की डायरेक्शन नेगेटिव आ रही है, अगर हम वेक्टर हटा देंगे तो मैग्नीट्यूड फॉर्म में केवल माइनस हट जाएगा, आई कैप भी हट जाएगा. यहाँ आई कैप लगा हुआ ना, तो आई कैप भी हट जाएगा. दिस इज द आई कैप, ये हमें ध्यान रखना है. अगर नेगेटिव साइन लेते हैं तो आई कैप भी लगाना है, ये हमारे पास आई कैप आ जाएगा. एंड यू कैन फाइंड दिस क्वेश्चन. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Now question number 13. There are two charges identical spheres A and B. The both are same size and the charge is Q and Q. The third charge is uncharged but some size is the same. And firstly they charge A with the C that touch to each other like that. And after removal then again B to C. And after that what is the force between the A and B, where the Q is this and R is given this. First the A is charge touch with the C. The charge is transferred from A to C because both are the identical. The charge is equally distributed in A and C. So A is Q by 2 and QC dash is Q by 2. That QC dash again touch with the B. B is having the Q charge. So again the identical spheres. Therefore the charge is equally distributed. Total charge 1.5 हुआ, तो 1.5 का आधा कितना हो जाएगा? 3/4 चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया. तो right now the A are having the Q by 2 and B are having the कितना चार्ज हो गया? फाइनली चार्ज हमारे पास हो गया A एंड ये हो गया B. इस पर चार्ज हो गया Q A डैश इज इक्वल टू Q by 2 एंड चार्ज ऑफ Q B इज इक्वल टू हो गया 3/4 ऑफ Q डैश, और द डिस्टेंस बिटवीन देम इज R, दैट इज 50 सेंटीमीटर. सो व्हाट इज द फोर्स? फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q A डैश
into QB dash upon R square, and put the value of QA and QB dash and get the answer by this formula. So that is a question of, not the question of this question of how can you charge is transfer from the identical spheres. Now come to the next question. Okay, the next question, there is one electric field. The given is the vector E vector is equal to 3 into 10 raised to 3 I cap Newton per coulomb. I cap का मतलब समझोगे इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस. ठीक है, हमें फ्लक्स निकालना है थ्रू ए स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर साइड हुज प्लेन इज पैरेलल टू द YZ प्लेन. ये ध्यान रखना है, उसका प्लेन कहाँ पर है, YZ प्लेन पर है. तो पहले क्वेश्चन की हम बात करें सॉल्यूशन में. पहले क्वेश्चन में सबसे पहले हमें दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 3 इंटू 10 raised to 3 I कैप न्यूटन पर कूलम. व्हाट इज मीन आई कैप, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन. ठीक है, एंड स्क्वायर इज इन YZ plane. That means the normal of YZ plane in the direction of x axis, यानी कि n cap is parallel to E हो गया भाई, दोनों सेम डायरेक्शन में हो गया. That means both are in the same direction, that means both are parallel. So we can say theta is 0. So flux is equal to EA cos theta. Electric field is given. तो एरिया क्या हो जाएगा, what is the area? We can write the area is equal to side square into I cap. ये एरिया के फॉर्म में, वेक्टर में फॉर्म में आ जाएगा. अगर हम निकालें तो I cap आ जाएगा, और अगर हम इसको निकलेंगे E is equal to flux is equal to E डॉट ए, तो हमारे पास साइड क्या हो गया, साइड दे रखा हमारे पास हाउ मच इज देयर 10 सेंटीमीटर, यानी कि 0.1 होल स्क्वायर आई कैप. सो पुट द वैल्यू ऑफ E 3 इंटू 10 raised to power minus 10 3 आई कैप डॉट 0.1 स्क्वायर आई कैप. आई कैप आएगा 1 हो जाएगा. सो 3 इंटू 10 raised to power 3 इंटू 1 इंटू 10 raised to power minus 2. सो आंसर कम 1 और 30. व्हाट इज द unit of this, Newton meter square per coulomb. That is the first answer. और डायरेक्ट करेंगे तो वैसे मिल जाएगा, एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रख दीजिए, आई के बढ़ा दीजिए, थीटा 0 डिग्री आ गया. वैसे भी हम कर सकते हैं. सेकंड बी पार्ट. बी पार्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग. व्हाट इज द बी पार्ट, द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर, स्क्वायर इज द सेम इन YZ plane, but it makes the 60 degree with the x axis. Now the theta is 60 degree, is the same. Phi is equal to EA cos theta. E is 3 into 10 raised to power 3. A is 0.1 into 0.1 and cos 60. Put the value of this, 3 into 10 raised to power 3 into 1 into 10 raised to power minus 2 into 1 upon 2. So I think so 15 Newton meter square per coulomb आ जाएगा. That is the second question. That is direct. इसमें केवल इतना सा क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि यहाँ आई कैप दिया हुआ है, अगर ये माइनस दे दिया हो जाता और ये सेम देता तो दोनों 180 में बन जाता. 180 में बनते क्या होता, माइनस का आंसर हो जाता. तो फ्लक्स नेगेटिव डायरेक्शन में आता, या पॉजिटिव डायरेक्शन में आ गया. राइट. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 16. सॉल्यूशन इज देयर. व्हाट इज द नेट फ्लक्स ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E is the 3 into 10 raised to 3 I cap. Again I cap is there, that is the positive x direction, through a cube of side 20 centimeter, oriented so that the face is parallel to the coordinate planes. These are the underlying are these very important in this question. So first we make the diagram like that. One cube is there. According this, the faces are parallel to the coordinate oriented. So this is the x axis, y axis and z axis like that. Okay, अपने पास faces. Okay, electric field in this direction because I cap is there. I cap दिया हुआ है. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या दिया हुआ इस तरफ से. अब हमारे पास अगर इस फेसेस की बात करें तो केवल हमारे पास ये जो फेसेस हैं यही हमारे पास काम के हैं. Why these are faces in the working? Because this face, upper face, lower face, back side and front side faces are making the 90 degree. Normals are making the 90 degree. Now this electric field is there and normal in this type. तो एंगल क्या बनेगा इसके लिए, theta is 180 degree. In this normal in this side,
इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन दिस साइड, या थीटा क्या हो जाएगा 0 डिग्री। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमारे पास फ्लक्स क्या हो जाएगा ई ए कॉस 180 डिग्री प्लस ई ए कॉस 0 डिग्री, बिकॉज द एरिया ऑफ द फेस इज द सेम, बिकॉज इज अ क्यूब, because it's a cube, the area of the faces are equal, so that is minus EA plus EA, the flux is 0, that is the flux through this cube is 0, right? Now come to the next question. A point charge 10 microcoulomb is a distance 5 centimeter directly above the center of the square of side 10 centimeter. What is the magnitude of electric flux through a square? Question समझिए, ये स्क्वायर शीट दिया हुआ लाइक दैट, इस स्क्वायर शीट के ऊपर एक चार्ज, इस स्क्वायर शीट का जो साइड्स है 10 सेंटीमीटर्स का है, और इसके ऊपर एग्जैक्टली ऊपर 5 सेंटीमीटर पर एक हमें चार्ज दिया हुआ है। तो इस शीट से निकलने वाला फ्लक्स चाहिए। तो अगर हम इस शीट से देखें तो एक क्यूब बना सकते हैं। वो क्यूब कैसे बनेगा, लगभग वो क्यूब हमारा इस तरह से बनेगा। ये क्यूब बन जाएगा और ये हमारे पास चार्ज इसके अंदर इंक्लाइंड इनके अंदर रह जाएगा, राइट। तो हमारे पास ड्यू टू द गॉस, अकॉर्डिंग टू द गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू Gauss's theorem, the flux is equal to q by epsilon naught, और क्यूब कौन सा होगा, क्लोज फॉर द क्यूब, फॉर क्यूब, एंड दिस इज q by epsilon naught is given by the 6 of phi s. phi s क्या है, फ्लक्स थ्रू ए साइड, एक साइड से, क्योंकि बिकॉज द चार्ज इज एट द सेंटर, तो क्यूब के सेंटर पर चार्ज है, तो इस फ्लक्स से भी जाएगा, 6 फेसेस से जाएगा, देयर आर 6 फेसेस इन ए क्यूब, और 6 फेसेस से जाएगा। तो जो टोटल फ्लक्स आ रहा है, इट इज अ टोटल फ्लक्स, इट इज ए टोटल फ्लक्स थ्रू द क्यूब, थ्रू द क्यूब। क्यूब में टोटल फ्लक्स इतना आ रहा है, तो ये किसके आ रहा है, 6 फेसेस का था, तो हमारे पास फ्लक्स थ्रू अ साइड, थ्रू ए पूछा है स्क्वायर, थ्रू ए स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास, फाई एस इज इक्वल टू 1/6 क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ क्यू, तो 1/6 इंटू 10 into 10 raised to power minus 6 divided by 8 into 8.85 into 10 raised to power minus 12 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर 18। सो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हमने यहाँ डिस्कस किए, जिसमें फ्लक्स भी है, फील्ड भी है, फोर्स भी है, और स्ट्रीट्स का क्वेश्चन भी, और ये सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए। रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व योरसेल्फ, एंड थैंक यू वेरी मच। दिस चैप्टर इज ओवर नाउ।